Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are going to discussing meaning of supply with example and types of supply. आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई का मीनिंग क्या है और सप्लाई के टाइप्स क्या होते हैं। सप्लाई रिफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a firm is willing to offer for sale at a given price during given period of time. सप्लाई का मतलब ये होता है कि कोई फर्म कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी बेचना चाहती है एक फिक्स प्राइस में और एक फिक्स टाइम में, उसको सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई कौन करता है? सप्लाई प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस करता है, उसके बाद कस्टमर को ऑफर करता है एक गिवन प्राइस पे और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। सप्लाई को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अ प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल 50 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी बट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस 30 यूनिट्स। हाउ मच यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूसर कैन सप्लाई इन द मार्केट। एक हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। मान लो एक प्रोड्यूसर चाहता है कि वो 50 यूनिट ए कमोडिटी के बेचना चाहता है, लेकिन प्रोड्यूसर ने 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। कितनी यूनिट प्रोड्यूसर सप्लाई कर पाएगा मार्केट में? 30 यूनिट्स, क्योंकि प्रोड्यूसर ने कितनी यूनिट्स बनाई हैं? 30 यूनिट्स। फिर प्रोड्यूसर आल्सो वांट्स टू सेल ए कमोडिटी विद इन 7 days एंड विद गिवन प्राइस 10 रुपीज़ पर यूनिट। प्रोड्यूसर सेम यूनिट्स और सेम कमोडिटी 7 दिन में बेचना चाहता है और 10 रुपए की एक यूनिट बेचना चाहता है। सप्लाई का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। दूसरा होता है विलिंगनेस टू सेल। तीसरी बात आती है विद इन अ गिवन प्राइस एंड फोर्थ आता है कि कितने दिन में प्रोड्यूसर कोई भी कमोडिटी को सेल करना चाहता है। इस एग्जांपल में क्या है? प्रोड्यूसर 50 यूनिट बेचना चाहता है, लेकिन प्रोड्यूसर ने 30 यूनिट प्रोड्यूस करी हैं। तो प्रोड्यूसर ने 30 यूनिट प्रोड्यूस करी हैं तो प्रोड्यूसर कितनी यूनिट बेच पाएगा? 30 यूनिट ही बेच पाएगा। जब प्रोड्यूसर 50 यूनिट की विलिंगनेस कर सकता है तो 30 यूनिट तो बेचेगा ही। इसमें विलिंगनेस कितनी है? 50 यूनिट्स। जब प्रोड्यूसर 50 यूनिट्स की विलिंगनेस रख रहा है तो 30 यूनिट तो सप्लाई करेगा ही करेगा, और 30 यूनिट कमोडिटी बन रही है। 7 दिन के अंदर अंदर कमोडिटी को बेचना है। 10 रुपए की एक कमोडिटी होगी। इसी को सप्लाई कहते हैं। इट इंक्लूड्स 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। सेकंड, willingness to sell. थर्ड, प्राइस ऑफ कमोडिटी। फोर्थ, पीरियड ऑफ टाइम। जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कितनी थी? 30 यूनिट्स। विलिंगनेस टू सेल 50 यूनिट्स थी, लेकिन जब 50 यूनिट्स विलिंगनेस कर सकता है तो 30 यूनिट तो सेल करेगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना था? 10 रुपीज़ पर यूनिट। और पीरियड ऑफ टाइम क्या था? 7 days। इसी को हम सप्लाई कहते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सप्लाई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई, सेकंड इज मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन individual firm is willing and able to offer a sale at given price during given period of time. इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कोई भी एक इंडिविजुअल यानी कि एक फर्म चाहती है कि वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को सेल करे एक गिवन प्राइस पे और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। मार्केट सप्लाई क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल फर्म्स आर willing and able to offer a sale at given price during given period of time.
मार्केट सप्लाई का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, काफ़ी सारी फर्म्स चाहती हैं कि वो मार्केट में सेल करें गिवन प्राइस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको क्या कहा जाता है, मार्केट सप्लाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है। अगर मान लो आपका खुद का बिजनेस है, आप कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं एक गिवन प्राइस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई होगा। अगर मान लो आप और आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिलके क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बेचना चाहते हैं गिवन प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उसको क्या कहा जाता है, मार्केट सप्लाई। सो दिस इज अबाउट सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and press the bell icon. We will meet in next video. Till then, bye.